नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आई होप आपने इसके पहले का वीडियो मेरा देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप नए हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं अपना शेयर अकोमोडेशन, या जिस भी तरह से आपको यहाँ पर घर लेना है, यूनिट अपार्टमेंट कुछ भी हायर करना है, किराए पर लेना है, तो कैसे ले सकते हैं। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और अब आपने अपना एक इंडिविजुअल अपार्टमेंट या हाउस या कुछ भी किराए पे ले लिया, क्योंकि आपको ऑफकोर्स इसके पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है, इसमें भी बता देता हूँ कि आपको रेंटल प्रॉपर्टी आजकल यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पिछले साल डेढ़ साल से, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड हैं, लोग ज़्यादा आ गए हैं, तो बहुत आसान नहीं है कि आपको यहाँ पर घर मिल जाए। अगर आपको घर लेना ही है तो अब आपके पास में बहुत अच्छी रेंटल हिस्ट्री होनी चाहिए, अच्छी आमदनी होनी चाहिए, या आपके पास में अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, और या पे स्लिप वगैरह, या जहाँ से भी इनकम के सोर्सेज हैं, अगर आप इंडिया से पैसे मंगाते हैं अपने माता पिता से या जिस भी तरह से, उसका एक प्रॉपर आपको हिस्ट्री यहाँ पर देनी पड़ेगी एजेंट को, तभी जा करके आपको जो है रेंट पे प्रॉपर्टी मिलेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, शेयर अकोमोडेशन में तो क्या होता है कि आप डिस्कस करके थोड़ी बहुत बार्गेनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो है तो ऑनर लोग ही होते हैं, या जिसने भी किराए पे ले रखा है वो शेयर करना चाह रहा होता है, तो वहाँ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ थोड़ा सा हिस्ट्री, मतलब यहाँ पे सीन बदल जाता है जब आप रेंट पे प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, कि आजकल, पहले ऐसा नहीं था, पहले भी था लेकिन बहुत कहीं कहीं पर होता था, कभी कभी होता था, पर अब ये ज़्यादातर होता है कि अगर कोई अपार्टमेंट आपका जो है 600 वीकली, एक बात तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर 99% जो है तो वीकली ही आपको किराया देना होता है घर का। तो सपोज़ आपने 600 वीकली का कोई अपार्टमेंट देखा, जा करके इंस्पेक्शन किया, और उसमें 10-20 लोग और भी आए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 600 वाला आपको 600 वीकली में ही मिलेगा, क्योंकि जब लोग वहाँ पर ऑफ़र देंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो लोगों को पता है कि ये शायद ये 600 से ज़्यादा की वर्थ है इसकी, तो लोग उसमें 6, 6.25, 650 या पौने 700 तक भी लोग ऑफ़र करते हैं। तो अब जिसका ऑफ़र ज़्यादा होगा अच्छा, या जिसकी साथ में रेंटल हिस्ट्री और इनकम, ये सब चीज़ें एक अच्छा पैकेज लगेगा एजेंट को और ऑनर को, क्योंकि एजेंट भी जो ऑफ़र आते हैं वो जो भी लैंडलॉर्ड होते हैं, जो भी घर के मालिक होते हैं, उन तक फॉरवर्ड करते हैं, तो वही उसी व्यक्ति को मिलेगा। तो पहली चीज़ तो आपके पास में प्रॉपर ये रेंटल हिस्ट्री और ये सब फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। बट अगर अब आपको मिल गया, तो अब हम बात करते हैं उसके आगे की। एक बार आपने घर ले लिया किराए पे, वो चाहे हाउस हो और चाहे अपार्टमेंट हो, तो क्या हो सकता है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ज़्यादातर 3 महीने या 6 महीने में इंस्पेक्शंस होता है। कहीं कहीं लोग 3 महीने में भी इंस्पेक्शन करते हैं, और कहीं कहीं पर 6 महीने में भी करते हैं। मान लीजिए अब 3 महीने बाद आपका इंस्पेक्शन होना है, तो उसमें जो भी एजेंट आएगा इंस्पेक्शन करने वाला, उनका अलग बंदा होता है, वो आके पूरा चेक करेगा, पिक्चर खींचेगा, तो साफ़ सफाई पूरा टाइडी होना चाहिए घर। कहीं कुछ अगर गंदा है, कुछ गलत है, तो रिपोर्ट लगा के भेजेगा, फिर से आपको कांटेक्ट किया जाएगा, तो उसे आप ठीक कीजिए, और दोबारा फिर से वो आएगा बंदा, और उसी टर्म के इंस्पेक्शन में वो काउंट होगा। लेकिन दोबारा जब अगर उसे आना पड़ा, तो उसका आपको खर्चा आपको देना पड़ेगा इंस्पेक्शन का, क्योंकि उसने रिपीट किया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ज़्यादातर 6 महीने या 1 साल की लीज़ बनती हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है प्रॉपर्टी में, ज़्यादा रहेंगे नहीं रहेंगे, तो आप 6 महीने के लीज़ बना सकते हैं, यानी अपनी एग्रीमेंट बना सकते हैं। पर अगर आपको आगे और रहना है, तो देखिए दूसरे शहरों में, ऑस्ट्रेलिया में आपको लीज़ वगैरह बनानी पड़ती है, कई बार नहीं भी बनानी पड़ती, पर हाँ, सिडनी में आपको 100% ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका 1 साल पूरा हो गया लीज़ का, तो आप इसमें अगर रहना है तो आपको लीज़ बनाना ही है। मैं तो ये कहूँगा कि, या यहाँ पर ये ट्रेंड भी है कि आप एक बार एजेंट से बात कर लीजिए, लीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए, और ये एक अनकहा जो है तो हो जाता है, एग्रीमेंट जैसा है। क्योंकि आप रह रहे हैं और आपकी लीज़ ख़त्म हो गई, और आप उसके बाद भी 2 से 3 साल 4 साल जितना भी रह लेते हैं, और अगर आपको छोड़ना है तो उसमें एक नोटिस का टाइम पीरियड होता है, तो आपको भी उतना टाइम रहते हुए नोटिस देना पड़ेगा एजेंट को, और एजेंट को भी अगर आपको हटाना है तो वो भी आपको नोटिस देंगे, और इनफ टाइम मिलता है कि आप अपने लिए दूसरा अपार्टमेंट देख सकें। अब यहाँ पर असल मैटर क्या आता है, जिसमें कई बार काफ़ी लोग जो हैं तो अटकते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर लेते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करें कि जैसे ही आप लीज़ पे घर लेते हैं और आप एंटर होते हैं, तो विद इन अ वीक टाइम एजेंट आकर के इंस्पेक्शन करता है, और एक फॉर्म होता है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की कंडीशंस, कि विंडो कैसी है, आपका किचन कैसा है, टॉयलेट कैसा है, और फ्लोर कैसा है, उस सब के पिक्चर्स भी ऐड होते हैं उसमें, और वो आपको उसमें नोट भी करना होता है अगर आपकी नज़र में लगता है उस इंस्पेक्शन के टाइम में कि क्या क्या चीज़ें ब्रोकन हैं, टूटी हैं, गंदी हैं, ख़राब हैं, तो आप बहुत केयरफुली उन सब चीज़ों को उस फॉर्म में लिखें और साइन करें। इसके अलावा अपनी ओर से एक क्या आप होशियारी समझदारी करें
कि आप हर उस चीज़ का पिक्चर वीडियो बना लें जब आप प्रॉपर्टी में एंटर हुए हैं कि कोई चीज़ ब्रोकन है, ख़राब है, गंदी है, टूटी फूटी है, उन सब का अपना पिक्चर आप खींच करके रखें। क्योंकि जब आप घर छोड़ के जा रहे होंगे उस समय जब आपका लास्ट में इंस्पेक्शन होगा तो अगर पहले से कोई चीज़ नहीं टूटी है और टूट गई तो नोटिस करेंगे ही, पर यहाँ पर एक झोल झाल होता है। उसके पहले मैं एक और बात बता दूँ, फिर वो मैं बताता हूँ कि घर आपको जिस तरह से नीट एंड क्लीन मिलता है जब आप यहाँ एंटर होंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आपको प्रॉपर साफ़ सुथरा घर मिलेगा। उसी तरह से जब आप घर छोड़ रहे हैं तो आपको भी उतना ही क्लीन करके घर देना होता है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या है, कुछ लोग अपना खुद भी करते हैं, कुछ लोग मार्केट से लोगों को हायर करते हैं, क्लीनर्स को, वो हायर करने वालों को उनसे करवाते हैं। पर यहाँ अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, अगर आपको खुद कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाई आप पैसे $300-400-500 बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कहीं किसी को हायर कर रहे हैं, प्रोफेशनल को, जो आपके घर को क्लीन करेगा, तो उसके लिए बेहतर आइडिया ये है कि आप एजेंट को ही रिक्वेस्ट करें कि आप अपना कोई हमें प्रोफेशनल क्लीनर भेज दीजिए। तो वो जब भेजेंगे तो पेमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे, उससे आप क्लीनिंग की सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिएगा कि उन्होंने ये घर क्लीन किया है। तो अगर एजेंट का ही भेजा हुआ क्लीनर होगा और उस सर्टिफिकेट को जब आप लगाएंगे क्लोजिंग टाइम पे, तो फिर वो आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता कि ये घर यहाँ पे गंदा है, वहाँ पे गंदा है, क्योंकि वो बंदा ही उनका है। आपने तो पेमेंट किया है, अब घर गंदा था उसी को साफ़ करने का पेमेंट किया है, तो भैया आप उससे बच जाएंगे। नहीं तो क्या होता है यहाँ पर भैया, उसके लिए भी $400-500 या $600 कई बार जो है लोग काट लेते हैं, ये बोल करके कि भाई आपका घर गंदा था, घर साफ़ नहीं था, इसके लिए हमने क्लीनिंग का ये काट लिया। तो आप अगर दूसरों से करवाने के बजाय, मार्केट से किसी को हायर करने के बजाय, बेहतर ये होगा कि आप जो है तो वहीं से एजेंट के माध्यम से ही लें। दूसरा होता है कि जब अगर आपने पिक्चर्स वगैरह खींच करके रखे हैं, अक्सर ये मैं खुद अपना, देखिए दूसरों की बात छोड़िए, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मेरे साथ में काफ़ी दोस्तों का भी ये एक्सपीरियंस रहा है। हम एडिलेड की बात बता रहे हैं कि हमने लीज ट्रांसफ़र अपने नाम पे करवाई थी। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, अंग्रेज़ मित्र थे, उनका नाम है ग्राहम, और थोड़ा ओल्ड एज भी थे। तो जब हम शिफ्ट हुए थे, मूव हुए थे, तो उन्होंने प्रॉपर्टी देखी थी और उन्होंने देख करके सारी चीज़ें उनकी नज़र में थी। लेकिन जब हम छोड़ रहे थे तो एजेंट लेडी थी, अंग्रेज़ लेडी थी, वो आई और उसने वो जो कारपेट, प्लास्टिक कारपेट होती है किचन एरिया में, तो उसने बोला ये आपने गंदा करिए। जबकि सच बात ये थी कि वो एज इट इज़ ही था, उसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया था। तो इवन ग्राहम जो हमारे साथ में थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, बोले क्या बात कर रहे हो भाई, मैं फर्स्ट डे इनके साथ में आया था और वो लगभग हर हफ्ते या 2 हफ्ते मेरे पास आते थे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे मेरे घर में बैठते थे, तो उनको हमारा रहन सहन, खाना पीना सब मालूम था। मतलब रेगुलर उन्होंने 2 साल में घर को 50 बार देखा हुआ था। तो वो, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, वो उल्टे उस लेडी से लड़ गए। लेकिन हमको नेक्स्ट वीक जो है तो मूव करके हमने अपना घर खरीद लिया था और इंडिया जा रहे थे। तो हम जब लौट करके आए तो उससे बातचीत हुई। हम भी नहीं चाहते थे कि ट्रिब्यूनल में जाएं या कोई फालतू की लाइक, समझ रहे हैं आप, कोई कॉन्सिक्वेंसेज हो, प्रॉब्लम हो। शुरू में हमें इतनी जानकारी भी नहीं थी। तो बाद में उसने बोला कि एक काम करते हैं, ना आपका ना हमारा, और आप जो हैं तो इसका 50% आप अफोर्ड कर लीजिए और 50% ऑनर कर लेगा। तो हमको लगा चलो रफा दफा करते हैं। तो उसमें करीबन हमारे $800 जो हैं तो उसमें चले गए थे। लाइक हमारा नुकसान हुआ, जबकि वो हमें देना नहीं चाहिए था, हमसे कोई गलती नहीं हुई थी। तो अगर आपने पहले से पिक्चर्स खींच रखे हैं और कल को आपका जो ऑनर है या लैंडलॉर्ड है या जो एजेंट है, आपका जो बॉन्ड आपने दिया होता है, क्योंकि 4 वीक का जो है एडवांस यहाँ पर देना पड़ता है और 1 वीक का आपका एडवांस रेंट होता है, तो 5 वीक का आपको शुरू में पेमेंट करना पड़ता है। तो 4 वीक का जो बॉन्ड है आपका, वो असल में एजेंट और ऑनर के पास नहीं जाता है, लैंडलॉर्ड के पास नहीं जाता है, यहाँ गवर्नमेंट की बॉडी है उनके पास जाता है। तो उसका यह है कि जब आपने छोड़ा और उसके बाद में एजेंट ने जब उसका इंस्पेक्शन कर लिया और उस इंस्पेक्शंस के बाद में विदिन 2 वीक्स टाइम जो है आपका पैसा रिलीज हो जाना चाहिए। पर अगर रिलीज नहीं होता और आपको लगता है कि सारा कुछ आपकी ओर से परफेक्ट है, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं किया, आपने प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ करेक्ट है, तो आप फेयर ट्रेड में जो है ईमेल करके, फ़ोन करके या जैसे भी करके आप उनको संपर्क कर सकते हैं, वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आपका पैसा 100% जो है तो वापस मिल जाएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एजेंट क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत अपने लैंडलॉर्ड को जो है तो पैम्पर करने के लिए, या जो भी भाई माइंड सेटअप है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये अक्सर लोगों के साथ में होता है कि कई बार वो गलती नहीं हुई होती, प्रॉपर्टी उतनी पहले से ही डैमेज हुई होती है, लेकिन वो जो है आप पे ब्लेम करके और आपसे वो पैसा जो डिपॉजिट का है वो नहीं वापस करते हैं, या उसमें से एक अंश जो है काट लेते हैं। तो उससे बचने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। एजेंट बोलेगा कि हम आपको ट्रिब्यूनल लेकर के चलेंगे, तो आप उससे भी मत डरिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में अगर आप ट्रिब्यूनल चले गए तो जो टेनेंट हैं उन्हीं के फेवर में डिसीजन आता है। तो सब के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पहली बार हमारे साथ एडिलेड में हुआ था, और यहाँ जब हम सेकेंड टाइम आए ऑस्ट्रेलिया, सिडनी,
और यहाँ हमने जब पहला इंस्पेक्शन के लिए वो लैंड लेडी भी आई हुई थी, तो हमने चूँकि घर की कंडीशन एक दो जगहों में ऐसी नहीं थी जो लगे कि बहुत प्रोफेशनल क्लीनर से करवाए, तो उसने क्या किया होगा कि यहाँ पर लोग प्रोफेशनल क्लीनर का पैसा भी रख लेते हैं और नहीं करवा के और दूसरे को घर उठा देते हैं। तो वैसे ही कुछ किया रहा होगा। लेकिन हमने पूछा कि ये ऐसा क्यों है, तो उसने बोला नहीं वो इसके पहले ना वो इंडिया की कोई गुजराती फैमिली रहती थी। तो भाई मैं समझ गया, मैंने कहा ये कोई गुजराती मराठी की बात नहीं भैया, इंडियन लोग तो ज़्यादातर घर वगैरह फैमिली वाले तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स खुद ही बहुत अच्छे से रखते हैं, क्लीन करते हैं, इसने उनका पैसा रख लिया होगा। लेकिन मुझे ये भी पता चल गया कि ये प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगी। ये 6 साल पहले मुझे पता चल गया था। तो हमने सारे पिक्चर वगैरह क्लिक करके रखे, फॉर्म में भी सब चीज़ें नोट डाउन की, लेकिन उसने वही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। जब हम घर छोड़ रहे थे उसने बॉन्ड हमारा रोक लिया। लेकिन इस बार मैं मेंटली एकदम प्रिपेयर्ड था कि भाई मैं तो ट्रिब्यूनल नहीं, हम एक डॉलर भी नहीं देंगे। इट वॉज माई स्टेटमेंट। हाँ, एजेंट मैंने बोला था, मैंने कहा सिंगल पेनी मैं आपको नहीं दूंगा, मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जहाँ ले चलोगे आई एम रेडी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ का सिटीजन हूँ और मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी हैं। और मैंने तो भैया बोला कि भाई तुम्हारी लैंड लेडी के पास में जितनी प्रॉपर्टी होंगी उतनी मेरी भी हैं। हम किराए पे रह रहे थे क्योंकि हमें मूव नहीं करना था उस टाइम तक, और हमने उसको जो है तो ये किया। तो उसने 2-3 हफ्ते तक रोक के रखा, और जैसे इंस्पेक्शन के बाद 2 हफ्ते पूरे हो गए और उन्हें पैसे दे देने चाहिए थे, नहीं दिए। तो NSW फेयर ट्रेडिंग को जो है इन्होंने एक ईमेल लिखा, उधर से इनको डंडा गया भैया। दूसरे दिन ही फ़ोन करके उन्होंने हमारा पैसा सब जो है वापस कर दिया। हमने एक भी डॉलर नहीं दिया। वापस ये नहीं करते हमें, हाँ नहीं, ये वापस नहीं करते, लेकिन ये यहाँ से रिकमेंड करते हैं तब वहाँ से वापस होता है। तो हमारा पैसा जो है क्लियर हो गया, पैसा आ गया। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि आप जो है कई बार भाई 1,500 2,000 3,000 अगर आपका बॉन्ड में फंसा हुआ है तो वो पैसा फंसा न रहे, आप स्ट्रेस में भी ना रहें। अपनी ओर से ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज नहीं करना, बहुत नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रखिए। लेकिन अगर कहीं ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ बहुत फेयर होता है और हर चीज़ के लिए यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं और आपको वहाँ से सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। भाई मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस था और कई लोगों का ये इस तरह का अनुभव होता है। तो आई थॉट कि लेट्स शेयर विथ यू गाइस। So once you move into the house or unit or apartment, you have to check like everything is correct and properly there. If it's not there, then you have to tell to your agent. और आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप किसी भी दूसरे देश में रहने जाते हैं तो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए कोई भी ऐसा गलत काम ना करें कि जिससे आपके देश का नाम खराब हो, अपनी कम्युनिटी का नाम खराब हो। इसलिए सब कुछ अच्छा रखें। तो ये कुछ बातें थीं जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आप नए नए आए हों तभी आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़े। 5-10 साल यहाँ रह लेने के बाद में भी इस तरह की सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर आप किराए के घर पे रहते हैं, बिंदास रहिए, बस थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट रखिए, अपनी ओर से कोई गलती मत कीजिए। और अगर आप गलत नहीं करते हैं तो फिर आपको डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। इस देश में कानून का राज चलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भाई कोई भी उठ करके कुछ भी करे। लेकिन हाँ भैया, प्रेशर बहुत देते हैं और एक बार तो आपको लगेगा शुरू में जब नए होंगे आप कि आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन डोंट वरी, अगर आपको ये ट्रिब्यूनल की धमकी देते हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि भैया ट्रिब्यूनल में जा कर के ज़्यादातर केसेस का जो फैसला है वो टेनेंट्स के फेवर में ही आता है, क्योंकि वो ये कंसीडर करते हैं कि जिस प्रॉपर्टी में इतने दिन से रहा जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर तो होगा ही होगा। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी लोकेशंस ऑस्ट्रेलिया की देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी तरह की कोई भी बातचीत करनी है इससे रिलेटेड, अगर कोई जानकारी भी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस विषय में जानकारी दूं। और अगर किसी टॉपिक पे आपको अच्छा लगता है कि वीडियो मुझे बनाना चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर, के लिए बाय बाय।